हेलो माय डियर फ्रेंड, आज हम लोग हिमाचल प्रदेश पर 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेने जा रहे हैं जो आगे की क्लास की आपकी कंटिन्यूटी है। तो वन ऑफ द बेस्ट 20 क्वेश्चन हम लोग लेंगे जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए वेरी वेरी हेल्पफुल होगा। और ये क्वेश्चंस हमने हर सेक्शन, ज्योग्राफी, हिमाचल प्रदेश के ज्योग्राफी को, हिस्ट्री, पॉलिटी, आर्ट एंड कल्चर्स, पर्सन एंड प्लेसेस और डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल, तो सारे सेक्शंस को कवर करते हुए हमने 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए पिकअप किया है जो आने वाले हर एग्जाम के लिए आपके इंपॉर्टेंट है। तो आइए एक एक करके जो लोग जुड़े हैं, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग द क्लासेस। आइए इस क्लास को हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। तो 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एचपी जीके से रिलेटेड हम लोग रिवीजन करते हैं जो आने वाले आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी हेल्पफुल होगा। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। जो पहला क्वेश्चन है वो एक तरह से पासिस पर आपका बेस्ट है, कह रहा है कि विच इज नॉट करेक्टली मैच। तो 4 पासेस दिए गए हैं, आपको बताना है कि कौन सा पासेस इसमें करेक्टली मैच नहीं है। पहला है दराती पास जो चंबा और पंगी के बीच में है, फिर है सिंगनूर दर्रा जो कांगड़ा और भरमौर के बीच में है, और तीसरा दुलासी पास है जो मंडी और कुल्लू के बीच में है, और तीसरा पादरी पास कांगड़ा और चंबा के बीच में है। तो आपको जाके कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसमें से इसका राइट आंसर कौन सा होगा। सारे लोग लिख के कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। तो इसका एग्जैक्टली आंसर 1 का ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा। तो एग्जैक्टली इसका आंसर अगर देखा जाए तो इसका आंसर क्या होगा, डी इज द करेक्ट आंसर। इसका मतलब डी है एक तरह से मैच नहीं है। तो डी इसका करेक्ट आंसर होगा। डी जो एक तरह से करेक्टली मैच नहीं है, तो 1 का डी, क्योंकि पादरी पास है वो एक तरह से चंबा और जम्मू के बीच में है, तो 1 का इसमें कांगड़ा और चंबा ऑप्शन दिया हुआ है, इसलिए 1 का डी करेक्टली मैच नहीं है। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहते हैं द फर्स्ट इंग्लिश मैन टू रीच द रोहतांग पास। अब आपको बताना है कि रोहतांग पास जो है जिसके अंदर अटल टनल बना हुआ है, वहां पर कौन सा पहला इंग्लिश मैन रीच किया था। और यह भी कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि उनने रोहतांग पास के लिए कौन से वर्ड को यूज किया हुआ था, वर्ड यूज किया। तो कहता है कि रोहतांग दर्रा पर पहुंचने वाला प्रथम अंग्रेज कौन सा था। सारे लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। मोरक्राफ्ट, जेसिड जिराड, लॉर्ड एलिंगन की लॉर्ड कर्जन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो 2 का ए करेक्ट आंसर होगा। 2 का ए इज द करेक्ट आंसर। द फर्स्ट इंग्लिश मैन टू रीच द रोहतांग पास वाज मोरक्राफ्ट। अब रोहतांग पास के बारे में कि ये पीर पंजाल रेंज में है, पीर पंजाल रेंज में है रोहतांग पास हमारा। और आपको पता है कि मनाली को एक तरह से लाहौल स्पीति को कनेक्ट करता है। तो 2 का ए इज द करेक्ट आंसर। और इसी में अटल टनल है जो इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट टनल है। क्वेश्चन नंबर 3 आइए। कहता है विच पीक ऑफ हिमाचल प्रदेश लुक लाइक ए मैटरहॉर्न ऑफ स्विट्जरलैंड। तो हिमाचल प्रदेश का कौन सा पीक जो है जो देखने में स्विट्जरलैंड के मैटरहॉर्न जैसा दिखता है, नोकीला दिखता है। अगर इसको डायग्राम पर देखें तो एकदम नोकीला सा दिखता है। तो कौन सा पीक है। विच पीक ऑफ हिमाचल प्रदेश लुक लाइक ए मैटरहॉर्न ऑफ स्विट्जरलैंड। तो सारे लोगों को कमेंट बॉक्स से बताना है क्योंकि आने वाले एग्जाम के लिए ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है जो आप एक रिवीजन कर सकते हैं। एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल रहा है जो आपको रिवीजन करने का। तो सारे लोग इसको ट्राई करके बताइए कमेंट बॉक्स में कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो अकॉर्डिंग टू द 4 ऑप्शन आपको गेफांग होगा कि मुल्कीला होगा कि मनीरांग होगा कि सिपकी होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ए इज द करेक्ट आंसर, गैफांग इज द करेक्ट आंसर। तो गैफांग पीक जो है जो लाहौल स्पीति में है, जिसका एक तरह से लुक जो है स्विट्जरलैंड के मैटरहॉर्न जैसा दिखता है। तो कोई भी एग्जाम में पूछे कि कौन सा हिमाचल प्रदेश का पीक स्विट्जरलैंड के मैटरहॉर्न जैसा दिखता है, तो इसका आंसर होगा 3 का ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 आइए। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि विच ग्लेशियर इज नोन एज द मनी महेश ऑफ लाहौल। किस ग्लेशियर को मनी महेश ऑफ लाहौल कहते हैं। थोड़ा हिंदी में ये वाला गलत टाइप हो गया, इसको करेक्शन कर लीजिए।
कहता है विच ग्लेशियर इज नोन एज द मनी महेश ऑफ लाहुल, किस ग्लेशियर को मनी महेश ऑफ लाहुल कहते हैं? कोल्टी, मुकीला, गैंगस्टन की सोना पानी? सारे लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि किस ग्लेशियर को, लाहुल स्पीति को मनी महेश ऑफ लाहुल कहते हैं। तो इसका आंसर 4 का बी इज द करेक्ट आंसर। इसका आंसर मुकीला होगा। मुकीला को एक तरह से मनी महेश ऑफ लाहुल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आइए, कहता है विच इज नॉट करेक्टली मैच। अब 4 लेक दिए गए हैं और आपको कमेंट बॉक्स से बताना कि कौन सा मैच लेक्स करेक्टली मैच नहीं है। पहला लेक है कालासर लेक, दूसरा है सिरोल सागर लेक, तीसरा है महाकाली लेक और डी है सुरांग लेक। तो कमेंट बॉक्स में आपको जाके बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा, विच इज द करेक्ट आंसर। सारे लोग बताइए। तो कालासर लेक कहां पर है, सिरोल सागर लेक कहां पर है, महाकाली कहां है, सुरांग लेक क्या है? तो इन चारों ऑप्शन को देखने के बाद लगता है कि ये तो सही है, ए इज द करेक्ट, बी इज ऑल्सो करेक्ट, सी इज ऑल्सो करेक्ट। जो डी है वो गलत है, क्योंकि सुरांग लेक और नाको लेक ये दोनों के दोनों किन्नौर में है। तो आप ध्यान रखना है, किन्नौर में 2 इंपॉर्टेंट लेक है, एक का नाम है सुरांग लेक, एक का नाम है नाको लेक। तो डी इज द राइट आंसर। तो सारे लोग डी मिला लीजिए, 5 का डी आंसर होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 6। अब कहता है कि बलजेड़ी इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर। जो बलजेड़ी रिवर है किस नदी की सहायक नदी है? ब्यास, चिनाब, रावी और सतलुज। तो कमेंट बॉक्स से बताइए कि बलजेड़ी रिवर है वो किसकी सहायक नदी है और कहां पर फ्लो करती है, किस डिस्ट्रिक्ट में फ्लो करती है, आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। तो 6 का ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा? सारे लोग कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर दीजिए। तो ब्यास की सहायक नदी है कि चिनाब की कि रावी की कि सतलुज की? विच वन इज ए करेक्ट वन? तो एग्जैक्टली इसका सी आंसर होगा। सी इज द राइट आंसर। बलजेड़ी जो ट्रिब्यूटरी है किसकी नदी है? तो रावी का। तो आपको रिवर के ऊपर आपको पता है कि जो रिवर है, अगर कोई रिवर मेन रिवर में आके मिलती है, जैसे रिवर है फ्लो करती है और मेन रिवर में कोई रिवर आके मिलती है तो उसको ट्रिब्यूटरी कहते हैं। अब हिमाचल प्रदेश में जो क्वेश्चन आ रहे हैं ट्रिब्यूटरी के ट्रिब्यूटरी पर, जैसे ये मेन रिवर है तो एक रिवर आके मिले, ये रिवर मिल रही है, और ये रिवर को भी छोटी छोटी खड़ आके मिलते हैं, नाला आके मिलते हैं। तो एग्जामिनेशन पॉइंट व्यू से आपको ध्यान रखना है कि ट्रिब्यूटरी भी लर्न करें और साथ में छोटी छोटी जो आके जो खड मिल रहे हैं उनको भी लर्न करके जाना है एग्जाम के लिए, तभी आप रिवर के अंदर मास्टरी हासिल कर लेंगे। पहले क्या होता है कि सिंपल ब्यास, चिनाब, रावी और सतलुज के ट्रिब्यूटरी पर पूछते हैं, अब ट्रिब्यूटरी के ट्रिब्यूटरी पर पूछ लेते हैं। कैसे? जैसे आप एग्जाम्पल लीजिए, जैसे सतलुज की सहायक नदी स्पीति है, अब पूछते हैं कि स्पीति की सहायक नदी कौन है, स्पीति की ट्रिब्यूटरी कौन सी है। तो ऐसे करके आपको एकदम गहराई में नॉलेज होगा, तभी आप क्वेश्चन का राइट आंसर निकाल सकते हैं। तो बलजेड़ी भी एक तरह से रावी की सहायक नदी है, ट्रिब्यूटरी की ट्रिब्यूटरी है। क्वेश्चन नंबर 7 आइए, कहता है एज फॉर द सेंसेक्स 2011 की जनगणना के अनुसार द ट्राइब पॉपुलेशन ऑफ एसपी इज हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ इंडिया एसटी पॉपुलेशन। तो बता रहा है कि इंडिया में जो एसटी पॉपुलेशन है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, उसका कितना पॉपुलेशन हिमाचल प्रदेश में रहता है। आपको कमेंट बॉक्स में इसका 4 आंसर निकाला है। जैसे हमने एक पॉपुलेशन में किया था कि इंडिया का कितना पॉपुलेशन हिमाचल प्रदेश में रहता है, एक क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कराया था। वैसे शेड्यूल्ड ट्राइब का कितना पॉपुलेशन इंडिया का हिमाचल प्रदेश में निवास करता है। तो ए सही होगा कि बी की सी की डी? आपको कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है। एक तरह से जनगणना पर एक क्वेश्चन बेस्ड है। फिर से क्वेश्चन हिंदी में पढ़ा, 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश की अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या भारत की अनुसूचित जनजाति की संख्या का कितना प्रतिशत है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 0.55, 0.38%, 0.66, 0.89। तो एक्सैक्टली 7 का बी इज द करेक्ट आंसर। तो इंडिया का टोटल पॉपुलेशन शेड्यूल्ड ट्राइब का हिमाचल प्रदेश में रहता है, उसका प्रतिशत है 0.38%। तो 7 के बी पर आप लोग आंसर्स लगाएंगे, बी इज द करेक्ट आंसर्स।
क्वेश्चन नंबर 8 आइए। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि विच आर्टिकल से दैट द चीफ मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नर। अब कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल से पता लगता है जो चीफ मिनिस्टर है उसको गवर्नर अपॉइंट करता है? तो किस अनुच्छेद में कहा गया कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाएगी? आर्टिकल 163, आर्टिकल 164, आर्टिकल 167 की आर्टिकल 166? थोड़ा यहां 1 लगा दीजिए, 166। तो इसका आंसर ए होगा कि बी होगा कि सी होगा क्या डी होगा? तो आपको पता है कि अभी रिसेंटली हिमाचल प्रदेश में इलेक्शन हुए हैं और गवर्नर ने चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट किया है। तो ये क्वेश्चंस भी बन सकते हैं कि किस आर्टिकल के द्वारा जो गवर्नर है वो चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करता है। तो आर्टिकल पर ध्यान रखना है। तो हिमाचल में चूंकि रिसेंटली इलेक्शन हुआ है और नए सीएम अपॉइंट हुए हैं, तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि किस आर्टिकल के थ्रू गवर्नर सीएम को अपॉइंट करता है। तो इसका आंसर होगा 8 का ए इज द करेक्ट आंसर, आर्टिकल 163। क्वेश्चन नंबर आइए 9। कहता है कि हु सर्व द चीफ मिनिस्टर एज द एसपी फॉर द शॉर्ट पीरियड। अब क्वेश्चंस आते हैं कि हिमाचल प्रदेश का जो मुख्यमंत्री सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री का रिकॉर्ड तो वीरभद्र सिंह के नाम पर है, सबको पता है। अगर ये क्वेश्चन आए कि कौन सा जो सीएम है जो सबसे शॉर्टेस्ट पीरियड के लिए रहा है, तो 4 ऑप्शन है, वाईएस परमार, रामलाल ठाकुर, शांता कुमार, वीरभद्र सिंह। तो आपको बताना है कि इसमें सबसे कौन सा सीएम हिमाचल प्रदेश का है जिनका सबसे शॉर्टेस्ट टेन्योर रहा है, सबसे कम समय तक रूल रहा है। सारे लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा रामलाल ठाकुर। तो अगर वीरभद्र सिंह के बाद लॉन्गेस्ट टाइम रूल करने का अगर इनके ऊपर फैक्ट है तो रामलाल ठाकुर के ऊपर फैक्ट है कि ये सबसे कम समय तक सीएम जो रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का बी इज द करेक्ट आंसर। शांता कुमार के पास रिकॉर्ड है कि पहला हिमाचल प्रदेश का कांग्रेस से, ये दोनों के दोनों कांग्रेस से थे। बाकी शांता कुमार ऐसे तो बिना कांग्रेस वजह से ये जनता सरकार में एक तरह से हिमाचल प्रदेश के सीएम बने थे। तो नॉन कांग्रेस सीएम पूछे एग्जाम में, बार बार आते रहते क्वेश्चन कि नॉन सीएम कौन बनाया, तो शांता कुमार बनाया और सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले वीरभद्र सिंह बने। क्वेश्चन नंबर 10 आइए। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि हु वाज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर टू स्टे इन ऑफिशियल रेजिडेंस ऑफ ओक ओवर इन शिमला। अब कहते हैं कि जो हिमाचल प्रदेश का सीएम है वो शिमला में जिस प्लेस में रहता है उसका नाम ओक ओवर है। ओक ओवर के बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि पहले ये पटियाला के राजा का रेजिडेंस था। बाकी अंग्रेजों ने पटियाला के राजा को शिमला से जब रिमूव कर दिया तो जाके सोलन के चैल में बस गए। फिर ये जब देश आजाद हुआ तो ओक ओवर एक तरह से रेसिडेंस के रूप में, सीएम के रूप में हो गया। बाकी इसके बारे में यह है कि लोग कहते हैं कि जो ओक ओवर में रहता है वो लंबे समय तक सीएम के रूप में नहीं रहता है। तो इसमें 4 ऑप्शन में बताना है कि कौन से जो सीएम है सबसे पहले ओक ओवर में, बिल्डिंग जो ओक ओवर का है उसमें निवास किए थे। तो इसका राइट आंसर होगा यशवंत सिंह परमार। तो यशवंत सिंह परमार पहले सीएम थे जो हिमाचल प्रदेश का जो ओक ओवर में रहे। बाकी वीरभद्र सिंह भी यहां पर एक तरह से ऑफिशियल रूल में यूज करते थे, बाकी खुद वो अपने रेसिडेंस जाको हिल्स में रहते थे। तो 10 का ए इज द करेक्ट आंसर। अब तो सीएम का पूछे रेसिडेंस, जैसे कि बार बार क्वेश्चन आता है कि देश का प्राइम मिनिस्टर किस बिल्डिंग में रहता है, कहां पर, किस रोड पर रहते हैं, ऐसे करके क्वेश्चन आते हैं। तो यहां पर मैंने उसी हिसाब से डाल दिया कि सीएम का जो रेसिडेंस है वो हिमाचल प्रदेश के किस प्लेस में है और रेसिडेंस का प्लेस का नाम क्या है, तो ओक ओवर है। क्वेश्चन नंबर 11 आइए। अब कहते हैं कि इंडिया फर्स्ट वोटर श्याम शरण सिंह नेगी वोटेड हाउ मेनी टाइम्स इन हिमाचल प्रदेश। अब श्याम शरण नेगी जो इंडिया के पहले वोटर थे, उन्हें 1951 में अपना पहला वोट दिया था। रिसेंटली अभी उनका डेथ भी हो गया और आपको पता है कि सबसे पहले वोटर थे। बाकी ये क्वेश्चन है कि कितना टाइम वो भारत के लिए, माने विधानसभा, और कितने बार वो हिमाचल प्रदेश के लिए वोट किए हैं। तो ऑप्शन में 28 है, 29 है, 34 है, 35 है। तो आपको बताना है कि कितने टाइम्स श्याम शरण सिंह नेगी ने एक तरह से अपना वोटिंग का राइट यूज किया है। जो वोटिंग राइट है आपको पता है, एक तरह से वोटिंग राइट के बारे में आपको 2-3 फैक्ट बता दूं कि आर्टिकल 326 में मेंशन है, वोटिंग राइट दिया हुआ है।
और एक तरह से पॉलिटिकल राइट्स है, पॉलिटिकल राइट्स है। तो पूछे कितना बार उन्होंने किया है वोट, तो इसका आंसर होगा सी, 34 टाइम्स उन्हें अपने वोटिंग राइट्स का यूज किया है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 आइए, कहता है हु इज द फर्स्ट वुमेन रिप्रेजेंट द बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा। तो आपको पता है कि पहला हिमाचल प्रदेश की कौन सी पर्सनालिटी है, हु इज द फर्स्ट वुमेन जो लोकसभा राज्यसभा दोनों में, आपको पता है कि जो पार्लियामेंट है वो 3 बॉडी से बनी होती है, प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा। तो पूछा है कि लोकसभा राज्यसभा दोनों को रिप्रेजेंट करने वाली पहली महिला हिमाचल प्रदेश की कौन सी है, जो चंद्रेश्वरी कुमारी है, जो कटोर डायनेस्टी से भी संबंध अपना रखती है। तो 12 का ए इज द करेक्ट आंसर। अगर पूछे कि पहला हिमाचल प्रदेश का लोकसभा को रिप्रेजेंट करने वाली पहली महिला कौन थी, तो राजकुमारी अमृत कौर थी, जो भारत की पहली एक तरह से उनके बाद जो पोर्टफोलियो था एक तरह से हेल्थ मिनिस्ट्री का था। तो इसका आंसर होगा, ये दोनों को रिप्रेजेंट किया है लोकसभा और राज्यसभा का, चंद्रेश्वरी कुमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 आइए, कहता वेयर द श्याम शरण सिंह नेगी कास्ट इज फर्स्ट वोट इन विच पोलिंग स्टेशन इन 1951। तो आपको पता है कि जब 1951 में जब भारत में वोटिंग हुआ, तो कहता है कि श्याम शरण सिंह नेगी भारत के पहले वोटर थे। उन्हें किस प्लेस में अपना वोटिंग राइट का यूज किया था। आपके 4 ऑप्शन है, मोरंग, रिब्बा, शोंगटोंग, निशोंग। तो बताना कि किस प्लेस में अपने उसने जाकर अपने वोटिंग राइट को, वोट को गिराया था। और आपके 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है, आप राइट आंसर इसका बताइए कमेंट बॉक्स में क्या होगा। विच इज द करेक्ट वन, मोरंग, रिब्बा, शोंगटोंग, नेशोंग। तो इसका राइट आंसर होगा मोरंग। तो 13 का ए इज द करेक्ट आंसर। तो मोरंग इसका राइट आंसर होगा। उन्होंने पहला अपना वोट मोरंग्स में गिराया था। तो ये क्वेश्चन था श्याम शरण सिंह नेगी के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 आइए, कहता है विच किंग ऑफ बिलासपुर बुल्ड द जगत खाना एंड स्वारघाट टैंक इन 1874। तो ये स्टेट्स की डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल के ऊपर क्वेश्चन है कि बिलासपुर के किस राजा ने, कहता है कि जगत खाना और स्वारघाट टैंक की स्थापना 1874 में की थी। 4 ऑप्शन है, जगत सिंह, हीराचंद, कल्याणचंद, विजय चंद। इसका राइट आंसर सारे लोग कमेंट बॉक्स में बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो देखेंगे इसका राइट आंसर 14 का बी इज द करेक्ट आंसर। इसका आंसर हीराचंद होगा, जिनने बिलासपुर में जगत खाना और स्वारघाट की टैंक की स्थापना की थी। तो 14 का बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 आइए, कहता है कि द भूमि बंदोबस्त अभियान वाज स्टार्टेड इन द ईयर। तो भूमि बंदोबस्त जो अभियान था, आपको पता है कि ये कहां पर स्टार्ट हुआ था और किस ईयर में स्टार्ट हुआ था, और इसमें कौन सा लीडर ने सबसे बड़ा रोल प्ले किया थे। तो हिमाचल प्रदेश में एक टॉपिक है, रिवोल्ट इन हिमाचल प्रदेश। उसमें उससे एक क्वेश्चन है कि भूमि बंदोबस्त अभियान, आपको पता है कि 1930 में, अब होता है कि 1930 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुआ था, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। उसी का पार्ट ये भूमि बंदोबस्त अभियान भी था, जो बिलासपुर से जुड़ा हुआ है। तो राइट इसका आंसर कब होगा डेट, तो 1930 होगा। 14 का बी इज द राइट आंसर। तो भूमि बंदोबस्त अभियान स्टार्ट कहां पर होता है, बिलासपुर में। आपको डेट याद रखना है। 14 का बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 आइए, कहते हैं द विच रूलर ऑफ कुल्लू स्टेबलाइज द स्टैच्यू ऑफ लॉर्ड रघुनाथ इन 1653। तो कुल्लू का दशहरा बहुत फेमस है, और पूछ रहा है कि लॉर्ड रघुनाथ, एक ब्राह्मण जो था, जो अयोध्या से लॉर्ड रघुनाथ का जो स्टैच्यू लेके आया था, उस कौन से राजा ने कुल्लू का उसको स्थापित किया था। द फर्स्ट ऑप्शन इज सूरज सेन। यहां पर ए कर लेना, ए इज सूरज सेन, बी इज द जगत सेन, सी सुल्तान चंद, और डी इज द अवध सेन। तो सूरज सेन, जगत सिंह, सुल्तान चंद, अवध सिंह। तो राइट आंसर इज बी। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, सबको पता है, इसका आंसर जगत सिंह होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 आइए। अब कॉन्सिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट के ऊपर क्वेश्चन है, आजकल बहुत स्टेटमेंट के ऊपर क्वेश्चन पूछते हैं वो लोग। कहता है कि कॉन्सिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, स्पीति रिवर फ्लो थ्रू द सांगला वैली। पहला कह रहा है जो स्पीति रिवर है, जो सतलुज की सहायक नदी है, फ्लो थ्रू द सांगला वैली। और दूसरा कह रहा है हंगरांग वैली इज ड्रेनेड बाय द बास्पा रिवर। तो पहला स्टेटमेंट बता रहा है कि गलत, पहला कह रहा है कि क्या ये सही है, दूसरा कह रहा है कि दूसरा सही है, और तीसरा कह रहा है कि दोनों के दोनों सही है, और तीसरा कहता है नाइदर वन और नॉर ए टू। तो विच वन इज द करेक्ट आंसर? आपको कमेंट बॉक्स में आंसर बताना, इसका राइट आंसर्स क्या होंगे। ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा? सारे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। ए, बी, किसी की डी। तो पहला आपको देखिए ऑप्शन में ये गलत है, ये भी गलत है, इसलिए डी इज द करेक्ट आंसर। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट यहां पर गलत है, स्पीति रिवर के बारे में दोनों स्टेटमेंट गलत है, इसलिए 17 का डी इज द करेक्ट आंसर। दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है, तो इसका आंसर क्या होंगे? डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 आइए। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फ्लो थ्रू द सोलन डिस्ट्रिक्ट। सोलन डिस्ट्रिक्ट से कौन कौन सी रिवर फ्लो करती है? पहला बोलता है यमुना, सतलज, ब्यास की ऑल ऑफ द अबव। तो थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, क्या सोलन डिस्ट्रिक्ट से यमुना फ्लो करती है, कि सतलुज फ्लो करती है, कि ब्यास भी फ्लो करती है, कि ऑल ऑफ द अबव? तो कमेंट बॉक्स में जाके बताना है कि ये तीनों के तीनों रिवर सोलन डिस्ट्रिक्ट को टच करती है कि नहीं करती है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर, हिंदी में पढ़ेगा निम्नलिखित में से कौन सी नदी सोलन जिले से होकर बहती है? यमुना, सतलुज, ब्यास की ऑल ऑफ द अबव? तो आप देखेंगे ये तीनों की तीनों रिवर एक तरह से सोलन डिस्ट्रिक्ट के बाउंड्री को टच करती है, इसलिए डी इज द करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ द अबव। तो 18 का डी होगा, डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 आइए। अब कहता है हु कॉल्ड द पुंस्तान गोल्ड स्पिट। अब एक लाहौल स्पीति का रहने वाला था जिसका नाम था पुंस्तान, टू मैन्युफैक्चर द गोल्डन पैरासुल फॉर द रघुनाथ जी। अभी डिस्कस किया कि जो रघुनाथ जी की मूर्ति थी जो जगत सिंह ने स्थापित किया था, उसे कहता है कि किसने, एक गोल्ड स्पिट था लाहौल स्पीति का, उसको किसने कॉल किया था लाहौल स्पीति से आके रघुनाथ जी का मूर्ति को बनाए, मैन्युफैक्चर करे? तो इसका ऑप्शन है राजा टेडी सिंह, राजा बिधि सिंह, राजा मान सिंह, राजा जोरावर सिंह। तो कौन से राजा ने कुल्लू के एक गोल्ड स्मिथ था सुनार जिसका नाम था पुंस्तन को कॉल किया था लाहौल स्पीति से रघुनाथ जी की मूर्ति को बनाने के लिए? ये चार ऑप्शन है और चारों आपका राइट आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में जाके कि इसमें से कौन सा आंसर आपके कौन सा आंसर इसमें से राइट आंसर होगा आपका। सारे लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। तो हु कॉल्ड पुंस्तान गोल्ड स्मिथ टू मैन्युफैक्चर द गोल्डन पैरासुल फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ रघुनाथ जी? तो इसका आंसर 19 का ए होगा, राजा टेडी सिंह। तो राजा टेडी सिंह ने एक तरह से कॉल किया था पुंस्तान को बनाने के लिए, और बाद में ऐसे स्टोरी भी मिलते हैं, जैसे आप बुक्स में पढ़ेंगे कि राजा ने फिर ऑफर किया उनको लैंड कि आके यहां पर आप खुद रहो कुल्लू में, उसने इंकार करके फिर से लाहौल स्पीति चला गया। तो इसका आंसर 19 का ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 20। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग किंग ऑफ चंबा रीनेम द मार्गुल एज ए उदयपुर। तो बताया कि चंबा के किस राजा ने जो मार्गुल का प्लेस था उसका नाम उदयपुर कर दिया? तो आपको पता है कि, और उदयपुर आपको पता है टेंपल के लिए भी फेमस है, मिर्कुला देवी का टेंपल तो पूछता है, और उदयपुर आपको पता है बैंक ऑफ चिनाब नदी के किनारे बसा हुआ है। तो चिनाब के किनारे उदयपुर बसा हुआ है।
उदयपुर। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग किंग ऑफ चंबा रीनेम द मार्गुल एज ए उदयपुर। तो मार्गुल का नाम उस किसने उदयपुर कर दिया? तो इसका आंसर देखिए, ए होगा कि बी होगा कि सी की डी। विच वन इज ए करेक्ट वन? प्रताप सिंह वर्मन, गणेश वर्मन, उदय सिंह की छतर सिंह? तो उदयपुर का नाम किसने कर दिया? तो इसका राइट होगा राजा उदय सिंह ने, इसलिए 20 का सी इज द करेक्ट आंसर। तो ये हमारे आज के 20 क्वेश्चन थे जो हमने हर सेक्शन से पिकअप किया था, जो आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और सिंपल क्वेश्चन थे और एकदम सिंपल से क्वेश्चंस थे जो आपने बहुत लोगों ने इसका आंसर्स भी राइट दिया। फिर हम लोग कल मिलते हैं और इसी लेक्चर को आगे कंटिन्यू करते हैं। कल फिर 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आते हैं और आपके साथ डिस्कस करते हैं। तब तक के लिए जो लोग नए जुड़े हैं, चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए कमेंट बॉक्स में। तो ये आज का हमारा 20 क्वेश्चन थे। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।